हेलो दोस्तों, एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का आज पार्ट 2 है। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मई माह के प्रमुख वन लाइनर। हाल ही में जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट का निर्माण किया है, जिसे सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा। काठमांडू में स्थित भारतीय दूतावास ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडिया नेपाल बिजनेस टू बिजनेस मीट का आयोजन किया। 2 मई 2024 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक न्यूजीलैंड में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने किया। 2 से 3 मई 2024 को भारत और घाना के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक अकरा में आयोजित की गई। IQ एयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर है। नई दिल्ली में आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक आयोजित की गई। पूर्वी मामलों में सचिव जयदीप मजूमदार ने सिंगापुर के विदेश मंत्रालय में अस्थायी सचिव अल्बर्ट जुआ के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राया ने ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने AI जनरेटेड प्रवक्ता विक्टोरिया को लॉन्च किया है। यह सरकार के लिए वाणिज्य दूतावास संबंधी मामलों पर समय पर अपडेट प्रदान करेगा। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नामीबिया में UPI जैसी भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया। 6 से 9 मई 2024 तक दुबई में आयोजित अरबियन ट्रैवल मार्ट 2024 के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया गया। साथ ही अतुल्य भारत मंडप का भी उद्घाटन किया गया। 6 से 10 मई 2024 तक न्यूयॉर्क में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। इसमें वनों के संरक्षण तथा वन प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाला गया। हाल ही में पुरातत्वविदों ने साइबेरिया में 7000 वर्ष पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है। श्रीलंका सरकार ने पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए बिजली खरीद हेतु अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ समझौता किया। हाल ही में भारत सरकार ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी। अरब सागर में
शार्क और रे मछलियों से संबंधित अनुसंधान एवं संरक्षण में सहयोग के लिए भारत और ओमान ने संयुक्त पहल की शुरुआत की। भारतीय रेलवे की निर्यात शाखा राइट्स ने 200 यात्री डिब्बों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश रेलवे के साथ समझौता किया। अफ्रीका में सहयोग के लिए 14-15 मई 2024 को वाशिंगटन में भारत अमेरिका वार्ता का आयोजन किया गया। श्रीलंका में देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या के सरयू नदी से जल भेजा गया। हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99 सदस्य देश बन गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका के कई देशों में मलेरिया वैक्सीन खुराक का पहला सेट भेजा। नेपाल की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। दुबई में रहने वालों भारतीय की ललित कला के क्षेत्र में उनके प्रतिभागियों को बढ़ावा देने के लिए दुबई में अंतर्राष्ट्रीय 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्रीलंका में भारतीय पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए फोन पे ने लंका पे के साथ साझेदारी की। 21 से 22 मई को दक्षिण कोरिया के सियोल में दूसरा AI वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान सियोल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम का उद्घाटन किया गया। कश्मीर के मुनीब अमीन भट्ट को नासा के साइबर सुरक्षा सिस्टम को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हाल ही में भूटान में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोला गया है। यह पूल समुद्र तल से 8,200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। हाल ही में 6 नाटो देशों लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड ने नॉर्वे से पोलैंड तक सीमा सुरक्षा के लिए रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियर ईंधन XP100 निर्यात किया। हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहरों में भारतीय शहर दिल्ली को 350वां स्थान प्राप्त हुआ। 20 से 24 मई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ऑस्ट्रिया के वियना में परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ओमान के मस्कट में प्रवासी भारतीयों के अभिलेखों की पहली बार डिजिटलीकरण किया। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। यह समुद्र तल से 5,640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जिनेवा में वॉक द टॉक युग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया। हाल ही में रूस की सरकार ने तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने की घोषणा की। डोनाल्ड ट्रंप अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। फिलीपींस के संसद ने तलाक को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया। हाल ही में ढाका, बांग्लादेश में बिम्स्टेक की भविष्य की दिशा पर प्रख्यात व्यक्ति समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई। थाईलैंड बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है। स्थापना वर्ष 6 जून 1997। सचिवालय है ढाका, बांग्लादेश। सदस्य देश है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। महासचिव है इंद्रमणि पांडे। इंडोनेशिया में स्थित इले लेवेटो लोक ज्वालामुखी के फटने से जनधन को व्यापक क्षति पहुंची है। इंडोनेशिया में स्थित इले लेवेटो लोक ज्वालामुखी के फटने से जनधन को व्यापक क्षति पहुंची है। इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा में ठंडी लावा कूल्ड लावा का फ्लैश फ्लड आने के कारण 52 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। कूल्ड लावा का फ्लैश फ्लड इंडोनेशिया में लाहार के नाम से जाना जाता है। नेपाल के पर्वतारोही कामिरीता शेरपा ने हाल ही में 30वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 54 वर्षीय कामिरीता शेरपा को एवरेस्ट मैन के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि वह 29वीं बार 12 मई 2024 को फतह किए थे। इससे पूर्व वर्ष 2023 में एक ही वर्ष में 2 बार 27वीं तथा 28वीं बार एवरेस्ट फतह किया था। हाल ही में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय में मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में कुवैत के नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा ने देश की संसद को भंग कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 4 वर्षों के लिए देश के सरकारी विभागों को कंट्रोल में ले लिया है तथा कई कानूनों को भंग कर दिया है। 19 मई 2024 को ईरानी सरकार के द्वारा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन तथा 7 अन्य लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। उक्त दुर्घटना ईरान के पूर्वी अज़रबैजान प्रांत में उजी गांव के पास वरज घन के पहाड़ी क्षेत्र में घटित हुआ। भारत सरकार द्वारा इब्राहिम राइसी की मृत्यु पर 21 मई को एक दिन के शोक की घोषणा की गई है। हाल ही में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंध रखने वाले विलियम लाई चिंग-ते ने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। विश्व आर्थिक मंच द्वारा
हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में 119 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व के शीर्ष 3 स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका 5.24, स्पेन 5.18 एवं जापान 5.09। इस सूचकांक में माली 2.78 स्कोर के साथ 119वें अंतिम स्थान पर है। भारत 4.25 स्कोर के साथ 119वें देशों की सूची में 39वें स्थान पर है। श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल क्रमशः 76, 101 और 105वें स्थान पर है। 22 मई 2024 को नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की सरकारों ने फिलिपीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है। एक स्वतंत्र फिलिपीन देश के लिए इन तीनों देशों की आधिकारिक मान्यता 28 मई 2024 से प्रभावी हुई। फिलिपीन द्वारा जहां इस घोषणा का स्वागत किया गया है, वहीं इजराइल द्वारा निंदा की गई है। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने पहले मानव H5N1 एवियन फ्लू संक्रमण को रिपोर्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में फाइनेंसिंग गैप फॉर यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में 133 निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों के लिए एकल घरेलू उत्पाद का 3.3% वार्षिक अंतर का अनुमान लगाया गया है। मई 2024 में ओपनएआई द्वारा अपने सबसे तेज तथा शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-4o को लॉन्च किया गया है। GPT-4o में O का मतलब ओमनी है। हाल ही में इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया है, जिसमें ऐसे कार्यों के लिए 15 साल तक की जेल का प्रावधान है। हाल ही में चर्चा में रहा सिएरा माद्रे एक लैंडिंग जहाज है, जिसे चीन द्वारा हटाने की मांग की गई है, जिसे फिलीपींस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। 1999 से स्प्रेटली द्वीप समूह में सेकेंड थॉमस सोल पर फंसा सिएरा माद्रे प्रभावी रूप से एक जहाज का मलबा है। राजनीतिक उथल-पुथल के मध्य स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। हाल ही में उपभोक्ताओं तथा व्यवसायों को हैमिंग और साइबर हमलों से बचाने के उद्देश्य से यूके सरकार द्वारा इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट उपकरणों के संबंध में विश्व का पहला कानून लागू किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में दुनिया के सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। वार्षिक 260 मिलियन यात्रियों की क्षमता के साथ 400 टर्मिनल गेट और 5 समानांतर रनवे होंगे।
हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रही रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की है। शोधकर्ताओं द्वारा मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल तामजा की खोज की गई है, जो मैक्सिको के युकाटन द्वीप की चेडमल खाड़ी में स्थित है। हाल ही में यूक्रेन द्वारा सेना में सैनिकों की कमी की समस्या के कारण चुनिंदा कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया है। 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है। इस नए कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों को महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना है। हाल ही में आइसलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया गया है। हाल ही में नेपाल में माता तीर्थ औसी उत्सव 2024 मनाया गया। यह एक दिवसीय त्योहार माताओं तथा मातृत्व के सम्मान के लिए मनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोनी द्वारा पेश किया गया था। गौरतलब है कि 25 मई 1924 को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता ने पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों से टीमों ने हिस्सा लिया था। 13 मई 2024 को भारत तथा ईरान द्वारा एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत भारत अगले 10 वर्षों के लिए ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन करेगी। यह भारत द्वारा संचालित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह टर्मिनल होगा। यह समझौता ईरान की राजधानी तेहरान में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। चाबहार बंदरगाह के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, जो ईरान को हिंद महासागर तक सीधे पहुंच प्रदान करता है। चाबहार बंदरगाह के 2 टर्मिनल हैं, शाहिद कलंतारी और शाहिद बेहेश्ती। अप्रैल माह के प्रमुख वन लाइनर हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट को लॉन्च किया है। हाल ही में जापान ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई-वीज़ा की शुरुआत की। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के तहत हरियाणा और यूपी से 64 भारतीय कामगारों का पहला जत्था इजराइल भेजा गया।
2 से 3 अप्रैल 2024 तक कजाकिस्तान के आस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। हाल ही में रोमानिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है, जो फ्रांसीसी कंपनी थील्स द्वारा संचालित है। 8 अप्रैल 2024 को वाशिंगटन डीसी में यूएस, जापान और फिलीपींस के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में ब्रिटेन की सरकार ने दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक पेश किया गया है, जिसके तहत 15 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को कानूनी तौर पर कभी भी तंबाकू नहीं बेचा जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी 2024 की घोषणा की गई, जिसमें 5 भारतीयों को यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम के लिए चुना गया है। फर्स्ट है भूमि पेडनेकर, क्षेत्र कला और संस्कृति, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। प्रिया अग्रवाल, व्यवसाय गैर कार्यकारी निर्देशक, वेदांता लिमिटेड। आदित्य नायर, व्यवसाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नायका फैशन। अर्जुन भारतीया, व्यवसाय निर्देशक, जुबिलेंट ग्रुप। शरद विवेक सागर, सामाजिक उद्यमी, संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण संख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में एक अत्याधुनिक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। हाल ही में भारत ने नेपाल के शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस तथा 66 स्कूल बसें उपहार में दी। 35 एम्बुलेंस तथा 66 स्कूल बसें उपहार में दी। नेपाल में पहले अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिससे दक्षिण एशिया क्षेत्र में नेपाल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में स्वीडन तथा स्लोवेनिया नासा के आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाले क्रमशः 38वें और 39वें देश बन गए हैं। हाल ही में फीफा ने सऊदी कंपनी अरामको को वर्ष 2027 तक प्रमुख फीफा टूर्नामेंट में प्रायोजित करने की घोषणा की। ब्रिटेन के मैराथन धावक रस कुक अफ्रीका के 16 देश की दौड़कर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने 352 दिनों में 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की। 10 से 12 अप्रैल 2024 को स्पेन के बार्सिलोना में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इसमें भारत में क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र स्थापित करने का समर्थन किया। हाल ही में इराक ने समलैंगिक संबंधों को अपराध के श्रेणी में रखने वाला कानून पारित किया है,
जिसमें 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की है। अमेरिका का हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट दुनिया का व्यस्ततम हवाई अड्डा है। इस सूची के अनुसार यात्रियों के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 हवाई अड्डे हैं। फर्स्ट है हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सेकंड है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। थर्ड है डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा USA। इस सूची में भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट का स्थान 10वां है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सूडान के लोगों के लिए धन जुटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि सूडान वर्तमान में सूडान की सेना तथा विद्रोही अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के मध्य संघर्ष से हिंसाग्रस्त है। कतर की दोहा स्थित हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित स्काईटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। हाल ही में इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिससे जनधन को काफ़ी क्षति पहुंची है। न्यूजीलैंड और कुक द्वीप द्वारा व्हेल को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 के अनुसार 2023 में 59 देशों के लगभग 282 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित किया गया। भारत की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने इस बैठक में हिस्सा लिया। हाल ही में अमेरिका द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $95 बिलियन के सैन्य सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें यूक्रेन के लिए $61 बिलियन, इजराइल के लिए $26 बिलियन और इंडो पैसिफिक के लिए $8 बिलियन शामिल है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई है। विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने सऊदी अरब की तेल की दिग्गज कंपनी अरामको के साथ एक प्रमुख वैश्विक साझेदारी समझौते की घोषणा की है। उक्त समझौते के तहत अरामको कंपनी 2027 तक प्रमुख फीफा टूर्नामेंट का आयोजन करेगी। हाल ही में
यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नई साइटें जोड़ी है, जिसके बाद 48 देशों में साइटों की कुल संख्या 213 हो गई है। हाल ही में काठमांडू, नेपाल में नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। हाल ही में जिम्बाब्वे द्वारा विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की स्थिति की घोषणा की। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति द्वारा अल नीनो प्रेरित सूखे का हवाला दिया गया, जिसके कारण सामान्य से कम वर्षा से देश का 80% से अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ। हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर व्यापार करने के मामले में दुनिया का सबसे अच्छा स्थान है। व्यापार की दृष्टि से दुनिया के शीर्ष 3 देश हैं। फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड डेनमार्क, थर्ड है अमेरिका देश। वहीं भारत 1.08 अंक के साथ इस सूची में 51 स्थान पर है। हाल ही में वेनेजुएला के निवासी तथा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वर्ष 2022 में पेरेज 112 वर्ष 253 दिन की उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किए गए थे। हाल ही में दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान प्राप्त किया है। के स्टार फुल फॉर्म है कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च। दक्षिण कोरिया का एक परमाणु संलयन रिएक्टर है, जिसे कृत्रिम सूर्य के रूप में जाना जाता है। हाल ही में जर्मनी मनोरंजक कैनाबिस भाग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश बन गया है। हाल ही में मालदीव में भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोस्ती 16 की शुरुआत हुई है। दोस्ती अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में भारत और मालदीव के बीच हुई थी। वर्ष 2012 में श्रीलंका इसमें शामिल हुआ। हाल ही में इटली की राजधानी रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के समापन समारोह का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन स्थापना 16 अक्टूबर 1945। मुख्यालय है रोम, इटली। यूरोपीय देश फ्रांस कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर बाल भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बनने वाला है। हाल ही में इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो स्थित मैक्सिको के दूतावास में पुलिस के घुसने की घटना के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने इक्वाडोर से सभी राजनयिक संबंध खत्म करने की घोषणा की। हाल ही में वेनेजुएला के जुआन विसेंट पेरेज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में नामित की मृत्यु के बाद 114 वर्षीय ब्रिटिश सेनानिवृत्त जॉन अल्फ्रेड
गिनीज बुक को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक 703 यूनिकॉर्न हैं। शीर्ष 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका 703, चीन 340 एवं भारत 67 है। 2024 में कम निवेश के कारण भारत के कुल यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट देखी गई। जिम्बाब्वे द्वारा हाल ही में एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की गई है। जिम्बाब्वे द्वारा हाल ही में एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की गई है। हाल ही में नेपाल द्वारा माउंट एवरेस्ट की कचरा इकट्ठा करने के लिए पर्वतीय सफाई अभियान 2024 की घोषणा की गई है। हाल ही में एक गैर लाभकारी संगठन अर्थ एक्शन द्वारा प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है। यह उस बिंदु को चिन्हित करती है जब वैश्विक प्लास्टिक कचरा प्रबंधनीय स्तर से अधिक होकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकु द्वीप समूह पूर्वी चीन सागर में स्थित है। सेनकाकु द्वीप जापान तथा चीन के मध्य विवाद का मुद्दा है। हाल ही में चर्चा में रहा ट्रिप्लक्सा यूक्रेन का एक शीर्ष ऊर्जा संयंत्र है जो रूस द्वारा मिसाइल और ड्रोन से किए गए हमले में तबाह हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।